बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हमारे व्हाट्सएप सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम पेश हो। चलिए वक्त जाया किए बिना ही सीधे बात नजर डालते हैं सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा आज से कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले रात के 10:30 बजे हमने आप तक श्रीनगर के डलगेट से एक अपडेट पहुंचाई थी कि श्रीनगर के डलगेट इलाके में एक फ्रूट वेंडर को दूसरे फ्रूट वेंडर ने उसके ऊपर तेज दरार हथियार से उसके ऊपर हमला करके उसका कत्ल कर दिया था। और आज भी वही मामला है, लेकिन केवल डिस्ट्रिक्ट का जो है दूसरा है। दरअसल ये खबर जिला गांधरबल की है, जहां पर अगर देखें गांधरबल के अंदर 32 साल की उम्र का एक शॉपकीपर जिसके ऊपर तेज तरार हथियार से उसके ऊपर हमला किया गया, और इसकी उम्र करीबन 32 साल की थी। फयाज अहमद डार नाम था इसका, जो रहने वाला पिरपुरा कचन का था। और इसके ऊपर किसी शख्स ने तेज तरार हथियार, सीधे यूं कहे तो चाकू का इस्तेमाल किया गया है, जिस चाकू की जिसकी वजह से ये शदीद तौर पर जख्मी हुए। और ये मामला आज जिला गांधरबल के अंदर ही इसी पीरपुरा कचन इलाके के अंदर पेश आया है। हालांकि उसके बाद अगर इसको नजदीकी अस्पताल लिया गया था, वहां पर जब इसकी हालात को देखा गया तो डॉक्टर्स ने इसे एसएमएस किम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है रेफर किया, ताकि वहां पर इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। बट बड़े अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये फयाज अहमद डार 32 साल की उम्र का पेशे से एक दुकानदार अपनी जिंदगी गंवा बैठा। आखिरकार ये इस मामले की तहकीकात पुलिस ने इसमें मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की है कि कारण क्या रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए इन सिचुएशंस में कारण 3 चीजें रहती है। या तो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट जिसको बोलते हैं, या तो किसी चीज को लेकर यूं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सनल राइवलरीज रहती है, या तो कुछ और रहता है। लेकिन फिलहाल ये जो मामला हुआ है, अभी इस बारे में भी जिक्र नहीं किया गया है कि जिसने इस 32 साल की उम्र की शख्स फयाज अहमद डार के ऊपर हमला किया इस तेज तरार हथियार से, वो आखिरकार था कौन। और पुलिस ने इस मामले में केस तो दर्ज किया है, तहकीकात तो शुरू की है, लेकिन आज भी फिर से एक बार कश्मीर के अंदर वही चाकू का इस्तेमाल करके एक शख्स का खून गांधरबल के अंदर बहा। और यह मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी श्रीनगर, गांधरबल, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, वो कोई ऐसा इलाका, वो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है नहीं जहां पर इस तरीके के मामला पेश ना आए हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतना क्या कुछ बड़ा मामला था जिस पर अब हम, या यूं कह सकते कि आम इंसान जो है एक दूसरे की जान लेने पर बनाते हैं। गांधरबल के अंदर ये 32 साल की उम्र का फयाज अहमद डार पेशे से दुकानदार था, अपने दुकान को चला रहा था। और आज आफ्टरनून के अंदर जिस इलाके का ये रहने वाला है, इसी पीरपुरा कच्छन इलाके का, ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, वहीं पर इसके ऊपर ये तेज तरार हथियार से हमला किया गया है। और जिसकी वजह से यूं कह सकते कि इसे किसी तेज तरार, साफ तौर पर आप कह सकते कि चाकू का इस्तेमाल किया गया, या कोई ऐसी नुकीली चीज जिससे इंसान क्रिटिकली जो है इंजर्ड होता हो। ऐसा ही मामला इस फयाज डार के साथ पेश आया है। बहस किस चीज को लेकर हुई, हमला किसने किया, इस पर अभी तक फिलहाल ऑफिशियली तस्दीक नहीं हो पाई है कि आखिरकार किसने किया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन यह साफ तौर पर आया है कि इसके ऊपर भी किसी तेज तरार हथियार से हमला किया गया। 32 साल की इसकी उम्र थी। ऑटोमेटिकली अब ये मैरिड था या सिंगल था, इस बारे में अभी भी कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है, लेकिन यह साफ किया गया है कि इसके ऊपर भी शार्प एजेड वेपन का एक शार्प एजेड वेपन से हमला किया गया, जिसकी वजह से आज फिर से एक मां बाप ने अपने बुढ़ापे के सहारे को खोया। अगरचे इसके पीछे फैमिली होगी, तो एक फैमिली ने अपने उस सहारे को खोया जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी बसर करते थे। फिलहाल मामला था क्या लेन देन का मामला था, हीटेड आर्ग्यूमेंट की वजह से, या कुछ पर्सनल राइवलरीज थी। कारण क्या रहा है इस मामले का, इस बारे में अभी फिलहाल कोई भी डिटेल जो है वो शेयर नहीं हो पाई है कि आखिरकार इसको स्टैब या इसके ऊपर तेज तरार हथियार से हमला करने का कारण क्या रहा है। लेकिन साफ वाजे यह हो चुका है कि हमला इस तरीके का हुआ कि आखिरकार इस 32 साल के फयाज अहमद डार को, जो इसी पिरपुरा कच्छन का रहने वाला है, उसने इस
अटैक के अंदर या इस हमले के अंदर अपनी जान ही गंवा दी। फिलहाल उसके बाद चूंकि किम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर इसे लेके गए थे, वहां पर सारी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद बॉडी को अपने घर वालों के हाथ दिया जाता है ताकि उसको सुपुर्द खाक किया जाए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? क्या कारण यह नहीं कि हम अपने मजहब से दूर है? क्या कारण यह नहीं कि हम अपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात से दूर हो चुके हैं? क्या कारण यह नहीं कि जो कुरान में वाज़िह करके हर एक परेशानी का यूं कह सकते हैं कि सोल्यूशन लिखा गया है, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं? क्या कारण यह नहीं कि जो हमारे माशरे के अंदर सारी चीजें आम हो चुकी है, जो नहीं होनी चाहिए वो कारण नहीं है? फिलहाल आज देखिए मामला इस तरीके से बढ़ता है कि जनाब जहां पर एक शख्स के ऊपर अफसोस कहते हैं कि 2 बच्चे इसके हैं। हमारे पास अभी जो खबर आई है, 2 बच्चे, 32 साल का फयाज अहमद डार, 2 बच्चों का बाप। आखिरकार उन बच्चों का अब क्या होगा? रिज़्क देने वाला तो अल्लाह बैठा है, लेकिन वो किसके सहारे जिएंगे? इसकी जो शरीक हयात है, बीवी है, वो किसके सहारे जिएगी? इसका मां बाप तो जरूर होगा। वो मां बाप अब बुढ़ापे में होंगे, किसके सहारे जिएंगे? मां बाप तो इसी के सहारे जीते हैं कि हमारा बेटा है, हमारा लख्ते जिगर है, हमारा बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा जब आखिरत में हमें इसकी जरूरत होगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पहले भी मां बाप, बूढ़े मां बापों ने अपने नौजवान बेटों के जनाजों के कांधे कश्मीर में दिए, आज भी दे रहे हैं। फर्क इतनी है कि उस वक्त वो गन का शिकार हो रहे थे, आज एक दूसरे का शिकार हो रहे हैं। एक आम इंसान दूसरे आम इंसान का कत्लेआम कर रहा है। और बड़े दुख और अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आखिरकार ये फयाज अहमद डार अब इस दुनियाई फानी को अलविदा करके चला गया। अपने पीछे 2 बेटे, 2 बच्चे, अपनी शरीक हयात, अपने मां बाप इसके पीछे। अब उनको कौन चलाएगा? चलाने वाला अल्लाह है, लेकिन वो किसके सहारे जिएंगे? वो मां बाप अब जिंदगी भर घुट घुट कर मर जाएंगे और एक छेद जो है उनके दिल पर लगा रहेगा तब तक जब तक वो इस दुनिया के अंदर जिंदा है, कि उनका एक लख्ते जिगर था जो उनसे छीना गया। कारण स्टैबिंग का मामला कि उसके ऊपर किसी तेज दरार हथियार से हमला किया गया या छुरी से हमला किया गया, जिसकी वजह से आज एक बार फिर से 2 बच्चे यतीम हो गए, एक औरत जो है विधवा हो गई, एक मां बाप ने जो है अपने सहारे को खोया। ओवरऑल स्थिति यह है, फर्क इतनी है, आज से 3 दिन पहले भी तेज तरार हथियार चाकू चला, आज भी चला। 3 दिन पहले श्रीनगर में चला, आज गांधरबल में चला, 1 हफ्ते पहले सोपोर